ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप अब्दुल हनीफ से जालौर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं कप्तान खां कलर। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही जिले भर में चुनावी माहौल नजर आने लगा है। प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों के लिए एक चरण में मतदान 25 नवंबर को होगा। मतगणना 3 दिसंबर को होगी। जिले भर में आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित की जा रही है। इसके तहत शहरों से गांवों तक राजनीतिक पार्टियों के बैनर और पोस्टर हटा दिए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी निशांत जैन ने अधिकारियों की बैठक कर आचार संहिता की सख्ती से पालना करने के निर्देश जारी किए हैं। जिले में धारा 144 लगा दी गई है। ये चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति तक प्रभावी बनी रहेगी। श्री जैन ने बताया कि 30 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन पत्र दाखिल करने का काम शुरू हो जाएगा। 6 नवंबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे और 9 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि जिले में 14,48,352 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 6,82,945 महिला और 7,65,399 पुरुष तथा 8 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं। जिले में इस बार 46,697 मतदाता पहली बार वोट डालेंगे। वहीं 80 वर्ष से अधिक आयु के 39,328 मतदाता हैं। 15,735 दिव्यांग मतदाता भी इसमें शामिल हैं। इस बार आयोग के होम वोटिंग का भी प्रावधान रखा गया है, जिसमें 80 वर्ष से अधिक आयु और दिव्यांग मतदाताओं को विकल्प के तौर पर ये सुविधा दी जाएगी। जिले भर में 1,375 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। आहोर विधानसभा क्षेत्र में 2,70,460, जालौर में 2,86,431, भीनमाल में 3,07,357, सांचौर में 3,13,803 और रानीवाड़ा विधानसभा सीट पर 2,70,301 मतदाता हैं। श्री जैन ने स्वतंत्र, भयमुक्त और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए अधिकारियों को समन्वय और टीम भावना से काम करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मतदान दलों के गठन, माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति, रैंडमाइजेशन कार्रवाई की समीक्षा करते हुए न्यूनतम मतदान वाले केंद्रों का मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से प्रयास करने को कहा। इस दौरान उन्होंने पुख्ता कानून व्यवस्था बनाए रखने की भी बात कही। जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ आदर्श आचार संहिता की पालना के लिए बैठक आयोजित हुई। बैठक में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चुनाव संपन्न कराने पर चर्चा की गई। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में लोगों से सी विजिल ऐप के माध्यम से शिकायत करने का आह्वान किया गया। उन्होंने बताया कि वोटर हेल्पलाइन, सक्षम ऐप और सुविधा पोर्टल के जरिए चुनाव संबंधी सहूलियतें ली जा सकती हैं। चुनाव को देखते हुए विभिन्न प्रकार की प्रचार सामग्री के मुद्रण और प्रकाशन को लेकर प्रिंटिंग प्रेस के प्रतिनिधियों और मीडिया कर्मियों की बैठक हुई। यह बैठक उप जिला निर्वाचन अधिकारी शैलेंद्र सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। श्री सिंह ने कहा कि चुनाव संबंधी सभी पैम्पलेटों और पोस्टर के मुद्रण और प्रकाशन पर मुद्रक और प्रकाशक की जानकारी अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। जिले में स्वीप गतिविधियां जोर शोर से हो रही हैं। इसके तहत पिछले दिनों स्कूलों और कॉलेजों के विद्यार्थियों ने रंगोली के माध्यम से मतदाता जागरूकता का संदेश दिया। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने विद्यार्थियों से अपने परिवार और मोहल्ले के लोगों को चुनाव में 100% मतदान करने के लिए प्रेरित करने की बात कही। इसी कड़ी में नगर परिषद में एक शाम लोकतंत्र के नाम थीम पर संगीत संध्या का आयोजन किया गया। इसमें लोकतंत्र की मजबूती के लिए एकल और सामूहिक नृत्य तथा लघु नाटिका के माध्यम से मतदान के लिए जागरूक किया गया। विद्यार्थियों ने लघु नाटिका के माध्यम से लोकतंत्र में वोट की ताकत के बारे में बताया। जिले के सांफाड़ा, केशवना, आलासन ग्राम पंचायतों में पिछले विधानसभा आम चुनाव में न्यूनतम प्रतिशत वाले मतदान केंद्रों पर मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से लो वोटर टर्न आउट बूथ अवेयरनेस कार्यक्रम रखा गया। इसमें जागरूकता सभाएं आयोजित की गई और मतदान की शपथ दिलाई गई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा, सद्भावना दौड़ और प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। पिछले दिनों जिले भर में त्योहार का माहौल रहा। कृष्ण जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, अनंत चतुर्दशी और जलझूलनी एकादशी को परंपरागत श्रद्धा भाव के साथ मनाया गया। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन ईद मिलादुन नबी पर भी जुलूस निकाला गया और देश में अमन चैन की दुआ मांगी गई। इसी के साथ जालौर जिले की चिट्ठी